हेलो, नमस्कार मित्रों। अभी चुनाव में एक मुद्दा चल रहा है कि माननीय राहुल गांधी जी जो हैं कांग्रेस के नेता, वो हर मंच से ये कह रहे हैं कि मैं जातीय गणना करवा के रहूँगा, हर हालत में कराऊँगा। बिल्कुल ठीक है, हम उनका समर्थन करते हैं, होनी भी चाहिए। अगर इस तरह की कोई मांग है, इस तरह अच्छा कौन कितना रह रहा है। जो आज़ादी से पहले मान लीजिए अंग्रेजों ने बीज बोया था, वो जातीय गणना वाला, वो अब बड़ा हो गया धीरे धीरे। उस टाइम पे बांट बांट दी गई, तो वो अगर उस चीज़ को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, लोकतंत्र में सबको मांग करने का अधिकार है। लेकिन मेरा माननीय राहुल गांधी जी से सिर्फ इतना निवेदन है कि देखो, कोई भी चीज़ हवा हवा में नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज़ पूरी तरह से या तो नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए। जो करनी चाहिए बिल्कुल ठीक करनी चाहिए। तो अगर आपको जातीय जनगणना करानी है और आपको ये पता करना है कि कौन सी जाति के कितने लोग हैं, ठीक है, कराओ। तो उसका सही तरीका क्या है? उसका सही तरीका यो है कि अगर कोई मान लीजिए जैसे कोई मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, या और भी जो वो हैं, तो वहाँ पे जैसे उनकी एक गुल्लक खोल ली जावे। वहाँ पे जो दान पात्र हैं वो खोल ले जावें, और उसमें से हम एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो उसमें से हम वो करते हैं कि नोट निकाल ले जावें। आपने टीवी में देखे भी होंगे। तो फिर उसमें क्या होता है कि 500 के नोट का अलग करेंगे, 100 के अलग करेंगे, 200 के अलग करेंगे, 50 के अलग करेंगे, 20 के अलग करेंगे, सिक्के अलग करेंगे। फिर उनकी कड्डियाँ बनाई जाएं, जिससे कि उनका उस क्या नाम है संपत्ति का देश के लिए बेहतर उपयोग, मतलब उस संस्थान के लिए जहाँ पे वो पैसा आया है उसके लिए उसका बेहतर उपयोग करा जा सके। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे ही जो यहाँ के भारत के लोग हैं, वो भारत की संपत्ति हैं। भारत के विकास में, भारत की उन्नति में उनका बेहतर उपयोग होना चाहिए। अगर उन्हें अलग अलग इस तरह से सेग्रीगेट करने वाली बात है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ और है कि जो गले में कोई फटे पुराने खराब नकली नोट या कुछ और अपनी डिमांड वगैरह लिख के कागज़ पे डाल जाएं, वो भी तो हैं। तो वो क्या करें, उन्हें हटा दिए जाएं और उन्हें वो बाहर कर दिए जाएं। उन्हें तो नहीं गड्डियों में लगाते। मान लो एक कागज़ में एक कोई बच्चा गलती से 500 का वो नहीं होता चिल्ड्रन बैंक के नोट वो डाल गया, या कोई नकली नोट डाल गया, या कुछ भी हो गया, उसे नहीं पता था कि वो नकली है, वो गिर गया, तो वो चीज़ अलग कर दी जाए। अगर बैंक में भी वो जब आप गिनती कराने जावें, तो कैशियर वो नोट की गड्डी लगावे और उसमें से जो बेकार नोट होवे, जो मतलब उनके मतलब का नहीं होता, तो उसे बाहर निकाल दें, जो गलत हो, ख़राब होवे। तो मेरा उन आपसे कहने का मतलब यह है कि जो कराना बिल्कुल कराओ, सही तरीके से कराओ। पूरी बात कहो लोगों के सामने कि जब क्या नाम है हम वो करेंगे, जनगणना करेंगे, तो उसमें सबसे पहले जो बाहर से अवैध रूप से आए हुए लोग हैं, जो नकली नोट हैं, जिनकी जो भारतीय नहीं हैं, जो भारतीय संपत्ति नहीं है, जिनका भारतीय विकास में उसमें कोई योगदान नहीं होना, उन्हें बाहर करेंगे। चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे वो बांग्लादेशियाँ हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो कहीं म्यांमार प्यामार कहीं से भी आए हो, जो भारत का नहीं है। समझ गए? जनगणना जब भी तो होगी। ऐसा थोड़ी होगा कि ओबीसी है तो ओबीसीओ का हक, जैसे आपने कर्नाटक में मुस्लिम्स को दे दिया, वो दे दिया, तो ऐसे ही असम में आप ओबीसी का इनका इनका हक क्या नाम है बांग्लादेशियों को दोगे, या दिल्ली और वो प्रदेशों में रोहिंग्याओं को दोगे। ऐसा थोड़ी होगा। अगर वो होगा तो अगर गवर्नमेंट सीए या एनआरसी लाने की बात कर रही, तो उसका पहला चरण ही तो है, वो पहले सफाई तो कर रही। तो अगर आप उसे सही तो उस चीज़ को आप मना करो। पहले नोट अलग, ख़राब नोट अलग करे जाएंगे, फिर अलग अलग गड्डियाँ बनेंगी। तो मोदी जी वही कर रहे। जब वो मोदी जी वो करने के लिए वो कहें तो आप मना करो, आप हल्ले उतारो, आप यो कहो। एक तरफ आप कह रहे एनआरसी सीए नहीं होना। अबे पहले वो जब जब गणनाएँ करनी है, आप लोगों को क्यों भ्रमित कर रहे? जब गणनाएँ करनी है तो गणनाएँ करने से पहले अपने लोगों का तो पता चले हैं कितने इस देश में, कितने बाहर के हैं, पहले उन्हें तो बाहर करो। जब भी तो उन्हें अपने जो देश के हैं, जब भी तो उन्हें अधिकार दोगे। हमारा अधिकार तो वे खा रहे।
आप देखो आसाम में कितने हैं, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में कितने हैं, दिल्ली में और प्रदेशों में कितने भरे पड़े। आप देवबंद जाके देख लो कितने भरे पड़े बांग्लादेशी। अब उन्होंने सपा के शासन काल में उनमें और क्या नाम है, राशन कार्ड भी बनवा लिए, सब बनवा लिए, वो करा लिए। क्या मतलब है उस चीज़ का? तो पहले उन्हें बाहर करो, फिर वो करो। और एनआरसी सीए आपकी उसी चीज़ का पहला चरण है। जब वो अलग हो जाएंगे फिर वो भी होगा, आप परेशान क्यों रहे।